So now today we are going to discuss about scattering of light. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर स्कैटरिंग रिड्यूस सिलेबस में है वैसे. रिड्यूस सिलेबस में है, बताओ, मैंने नहीं देखा. यस सर, रिड्यूस्ड में है. अगर रिड्यूस में है तो हम इसको छोड़ देते हैं. सर एक बार आप चेक कर लो वैसे. मेरे पास ना एक्चुअली पता क्या, मैम के पास सिलेबस है, मेरे ना मोबाइल में सिलेबस नहीं था, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया सिलेबस आपका. चलो, वी विल टेक 5 मिनट्स. स्कैटरिंग कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी क्या है. ठीक है ना, आज नहीं तो कल आपके काम आने वाला है ये टॉपिक. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. एक्चुअल में स्कैटरिंग क्या होती है. स्कैटरिंग क्या होती है कि हमारे पास जब व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एमिट करते हैं, तो री एमिट करते हैं उसको. और लाइट जो है हमारी रे ऑफ लाइट जैसे ऐसे आ रही होती है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये सारी डायरेक्शन में इसको एमिट कर देते हैं इन डायरेक्शन. जैसे इस मॉलिक्यूल ने पकड़ी तो इधर को एमिट कर दी, तो ये दूसरी डायरेक्शन फैला देते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, फैला देते हैं हमारी लाइट को. तो उसको बोला जाता है स्कैटरिंग. तो स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी. तो स्कैटरिंग होती क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी. तो एब्जॉर्ब करके उसको री एमिट कर दिया जाता है. तो इसके कारण कई सारे फिनोमिना हमको नजर आते हैं. तो ये सबसे पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे रेलिक, उन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया. उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसको समझाया कि व्हाई स्काई लुक्स ब्लू या अपीयर्स ब्लू टू अस. तो ये ब्लू क्यों नजर आता है, व्हाइट क्यों नहीं नजर आता, क्योंकि हम कहते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, और ये कई सारे हैं. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट is different for different wavelengths. तो इसका मतलब हमारे वेवलेंथ हमें क्या बताती है, वेवलेंथ टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द लाइट. तो हमें कलर, वेवलेंथ कलर से रिलेटेड है. तो इसका मतलब जो व्हाइट कलर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है. जैसा कि हमें पता है वायलेट जो है, वायलेट की लीस्ट है 400 नैनोमीटर या 4000 आंगस्ट्रॉम, और वहीं पे रेड की मैक्सिमम है दैट इज अबाउट 800 नैनोमीटर और 8000 आंगस्ट्रॉम. और जो हमारी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो कितनी स्कैटर होती है और कितनी इंटेंसिटी बनती है उसकी. तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो कितनी लाइट स्कैटर होगी, और लाइट जब स्कैटर होती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब वो कितनी ज़्यादा इंटेंस होगी, उसके अंदर ल्यूमिनस कितना होगा, मतलब कि उसके अंदर लाइट की क्वांटिटी कितनी होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ. तो इससे हमें क्या पता लगा, जिसका लैम्डा कम है उसकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग की ज़्यादा है, जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग की इंटेंसिटी कम है. तो इससे क्या पता लग गया, रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड एंड वायलेट इज मोस्ट स्कैटर्ड कलर. ठीक है ना जी. सो हमारा रेड कलर है जो वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, और वायलेट जो है वो मोस्ट स्कैटर्ड होता है. ओके, तो इसके अंदर जब हमारे पास जो सन से लाइट आ रही है बेटा, सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशन आ गई, तो हमारे पास क्या है कि स्कैटरिंग का पहले फिनोमिना हो क्यों रहा है कि हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ साइज bigger than the wavelength of the incident light scatter, size bigger than
द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट wavelength of incident light scatter the light of all wavelengths. तो हमारे पास इस स्कैटरिंग का एक इसकी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये कब होता है, जब हमारी जो लाइट की, हाँ जी टिया आपको ऑडिबल है वॉल्यूम बेटा, वॉइस ऑडिबल है मेरी टिया? यस सर ऑडिबल है। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या फिनोमिना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कि हमारे पास जब लाइट जो है हमारे सन से आकर के हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को, और फिर से री एमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। तो ये अगर मॉलिक्यूल है, इस पे लाइट गिरी तो इसने क्या किया, इसने इसको री एमिट किया। पहले इसने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इसको री एमिट किया, और इस फिनोमिना को बोला गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये री एमिट करता है तो सभी वाइट लाइट की सभी कलर्स को ये री एमिट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसको ज्यादा करता है और किसको कम करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हमें पता है कि हमारी जो व्हाइट लाइट है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ होती है उनके उसके पास। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। मतलब जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी। तो रेड जो है वो कम से कम स्कैटर होता है और वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो स्कैटरिंग क्लियर है बेटा, क्या होती है स्कैटरिंग? गुरनूर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे हम लोग ये स्कैटरिंग यानी कि वो दूर जा रहा है, तो क्या हम लोग ये चीज पॉइंट ले सकते हैं दैट कि ये उतना ही ज्यादा जो है नॉर्मल से अवे मूव कर रहा है, उतने ही ज्यादा एंगल पे? अभी हमारा बेटा ये मूव अवे वाला कुछ नहीं है, हम ये रिफ्रैक्शन नहीं कह रहे, ये एक अलग फिनोमिना है। दिस इज अ डिफरेंट फिनोमिना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल छोटे साइज के हैं, स्कैटरिंग कब होगी, जब जो मॉलिक्यूल लाइट, एक मॉलिक्यूल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और री एमिट करेगा, प्रोवाइडेड दिस मॉलिक्यूल शुड बी स्मॉलर इन साइज देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा होना चाहिए। तो आप इसको नॉर्मल के अवे या रिफ्रैक्शन से आप इसको कंफ्यूज ना करो। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हवा में, एटमॉस्फेयर में कई सारे डस्ट पार्टिकल्स और कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ही छोटे साइज के हैं कि नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते उनको, अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन वो प्रेजेंट है वहाँ पे। तो उनके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है, वो गिरती है, तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके साइडों पे बिखेर देते हैं उसको, और इस फिनोमिना को स्कैटरिंग कहा जाता है। समझ आई टिया? यस सर। तो ये फिनोमिना है स्कैटरिंग का। और ये कौन से मॉलिक्यूल करते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्मॉलर इन साइज देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनका साइज कितना होएगा, 400 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए इनका साइज, तभी ये, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट कम से कम इतनी है, तो इससे भी छोटे साइज के मॉलिक्यूल होंगे जो स्कैटरिंग फिनोमिना करेंगे। ठीक है? और कौन सी लाइट कितनी ज्यादा स्कैटर्ड होएगी ये डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पे। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की उसकी उतना कम वो स्कैटर करेगा। तो हमारी व्हाइट लाइट जो है वो उसमें प्रोमिनेंट कलर्स जो होते हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं। ये प्रोमिनेंट कलर्स कहते हैं हम इनको। तो इसके अंदर वायलेट जो है वो सबसे छोटी वेवलेंथ का होता है और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ वो सबसे कम स्कैटर होगा। तो रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड एंड वायलेट इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर ऑफ व्हाइट लाइट। क्लियर है?
नाउ एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग, तो एप्लीकेशंस क्या है? रेड कलर ऑफ सन, तो हमारे पास कुछ फिनोमिना होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जिसको हम समझा सकते हैं। रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के टाइम आपने कभी देखा होगा जो सन है वो ऑरेंज या रेड कलर का आपको नजर आता है जब सन राइज हो रहा होता है या जब सन सेट हो रहा होता है। जब दिन में आपको वो इतना रेडिश या ऑरेंज नहीं नजर आता। ऐसा होता है हमारे साथ? हाँ जी टिया। सर मैंने कभी देखा ही नहीं। सन सेट नहीं देखा कभी? सन को सेट होते हुए नहीं देखा कभी? शाम के टाइम देखा नहीं, लाली सी छा सर जाती है, लाल लाल सर सा कलर हो जाता है। सर मैंने देखा ही नहीं हुआ कभी। कभी ध्यान नहीं दिया, कल ध्यान देना अब। हाँ जी। कल इस चीज का ध्यान देना, ठीक है ना? कल जब सन सेट हो रहा होगा ना हाँ जी। तो इसको ध्यान देना आप। तो आप ये देखोगे कि शाम के समय सन जो है ना वो रेडिश होता है, ऑरेंज या रेडिश, ठीक है? तो एक्चुअल में सन का कलर क्या है पता है आपको? एक्चुअल में सन कौन से कलर का है? येलो ऑरेंज। कौन बोल रहे हैं? टिया? हाँ जी। हाँ जी। जिया, श्रिया, गुरनूर, सन का एक्चुअल कलर क्या है पता है आपको? सर येलो ऑरेंज ही। सन का कलर है बेटा, सर रेड डॉट। सन का कलर है सर व्हाइट। रेड डॉट। रेड डॉट नहीं है, सन व्हाइट है। रेड हॉट से भी जब ज्यादा गर्म हो जाता है ना तो व्हाइट हॉट आ जाता है, मतलब वो सारी पॉसिबल मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट छोड़ता है। सन व्हाइट है, एक्चुअल में व्हाइट है वो सन, क्योंकि सन इतना गर्म है वो सारी वेवलेंथ की लाइट छोड़ता है। और सारी वेवलेंथ की लाइट जहाँ से आ रही है तो हमारे पास टोटल जब हमारी आंख में गिरेगी तो हमें क्या नजर आएगा? एक्चुअल में वो व्हाइट कलर का है सन। हमें क्यों रेड या हमें येलो क्यों नजर आता है? क्योंकि जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कई लाइट स्कैटर हो जाती हैं, साइड पे चली जाती हैं, और जो रे ऑफ लाइट हमारे आंखों पे गिरती है वो कलर हम नजर आ जाता है, ठीक है? तो ये देखो, ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। जब सनराइज हो रहा होता है बेटा, ये सन है हमारा, जब सनराइज हो रहा होता है या सनसेट होएगा तो सन यहाँ पे होएगा, सनसेट के टाइम इधर हो जाएगा, है ना? तो जब सनराइज हो रहा होता है तो सन की जो रेज है वो मैक्सिमम रेज जो है वो ये एटमॉस्फेयर को, ये देखो इतना डिस्टेंस इनको कवर करके आना पड़ेगा। मैक्सिमम रेज एटमॉस्फेयर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से में से होके हमारे पास आएंगे ऑब्जर्वर से, है ना? जब देखो सन ऊपर होगा तो इधर से ऐसे आएगी, ये डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सन की मैक्सिमम रेज जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर से होके आती हैं, मतलब लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर भी उसके लिए ज्यादा होता है। तो उनके रास्ते में कई सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं और स्कैटरिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस। तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो स्कैटर हो जाती है। कौन सी वेवलेंथ रह जाती है? जो लीस्ट स्कैटर्ड वेवलेंथ है। और लीस्ट स्कैटर्ड वेवलेंथ कौन सी है बेटा? रेड। तो लीस्ट स्कैटर्ड रेड है। तो हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लीस्ट स्कैटर्ड रेड है, रेड, ऑरेंज या येलो, ये तीन कलर हमें नजर आते हैं एट सनराइज और सनसेट। वैसे हम इसको रेड ही कहते हैं, लीस्ट कलर रेड है तो मैक्सिमम टाइम रेड है, लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि येलोइश या ऑरेंज में नजर आता है। उसमें हमें, मैंने बताया कि इन कलर्स में कोई ऐसा शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। येलो, ऑरेंज, रेड हम देखेंगे तो कई बार येलोइश कह देंगे, कई बार ऑरेंज, कई बार रेड। तो ज्यादा इंटेंसिटी नजर आती है तो हम रेड कह देते हैं उसको। तो दैट मीन्स एट सनराइज और सनसेट जो रेज है वो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर में से होके आ रही हैं, and most of the colors get scattered, only red colors reaches the observer or eye of the observer, so sun appears red while sunrise or sunset. Clear है? ये स्कैटरिंग फिनोमेना के कारण होता है हमारे पास। हाँ जी टिया? सर क्लियर है। ओके। उसके अलावा है जैसे व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, नून मतलब दोपहर को। तो दोपहर को हमारे को जो
स्काई है वो हमें ज्यादातर व्हाइट सा नजर आता है, ब्लूइश की जगह व्हाइट नजर आता है ज्यादातर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास सन डायरेक्ट हमारे हेड पे होता है ऊपर। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो अर्थ हमारे पास, अगर मैं अर्थ का कर्वेचर बनाऊं तो अर्थ का कर्वेचर ये रहा, ऐसा बहुत बड़ी सी अर्थ है। तो सन इज डायरेक्टली अबव आवर हेड, सो वी गेट द लाइट रेज डायरेक्टली फ्रॉम सन आफ्टर ट्रैवलिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखो, अब ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब मैं यहाँ पे सन को दिखा रहा था तो एटमॉस्फेयर ये था हमारा, तो ये ऐसे था एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में इसको इतना एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस कवर करना था, इधर कम करना था। तो दैट इज व्हाई द स्काई अपीयर्स वाइट एट नून, क्योंकि सन की सारी रेज कम से कम स्कैटर होके हमारे पास है, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल्स कम मिल रहे हैं रास्ते में, तो स्कैटर कम होगी और हमारे पास रेज जो है वो ज्यादा पहुंच पाएंगी। तो कलर सारे जब हमारे पास इकट्ठे पहुंचेंगे तो वी सी द वाइट कलर ऑफ द स्काई। व्हाई वी सी ब्लू कलर ऑफ द स्काई? हमें ज्यादातर आसमान नीला क्यों नजर आता है बताओ? यस, कल ये सारे फिनोमिना आप जरूर देखना, ठीक है? दोपहर को देखना, दोपहर को आपको वाइट नजर आएगा, आपको पूरा आपका आसमान जब देखोगे सूरज की तरफ। और अगर आप नून के अलावा कभी भी देखोगे तो आप, जैसे सूरज अगर आपका यहाँ पर है, सपोज करो सन इज हेयर और यू आर सीइंग द स्काई ओवर हेयर, तो मैं एक बार फिर से आपको अर्थ बना के दिखाता हूँ। तो सपोज करो आपकी अर्थ ये रही, आपका सन इधर है, अभी ना सनसेट हो रहा है ना सनराइज हो रहा है, आप इधर स्काई को देखते हो, स्काई को देखते हो इधर, तो ये आपको क्या नजर आता है? ब्लू। हाँ जी गुरनूर, नजर आता है नीला आसमान? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है कि ब्लू नजर आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो सन से लाइट हमारे पास आ रही है, तो ये सन मैंने थोड़ा सा पास में रख दिया, तो सन जो है ये हमारा ऊपर की ओर होगा एट अराउंड हियर, क्योंकि जो स्काई से बाहर ही है सन। तो व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू टू अस? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये रेज ऑफ लाइट जो हमारे पास आ रही हैं इधर से, दोज रेज, ब्लू रेज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो ब्लू रेज जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर्ड होती हैं। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई वायलेट, फिर इंडिगो और फिर ब्लू थी, है ना? हमने देखा कि वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होना चाहिए, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो वाई स्काई इज ब्लू नॉट वायलेट एंड इंडिगो? तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि सन से जो रेज आ रही हैं बेटा, इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनके पास वायलेट और इंडिगो कलर की वेवलेंथ का स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है। दे हैव लीस्ट वायलेट एंड इंडिगो कलर, ठीक है ना? तो सन की लाइट में अपने में ही उसके वायलेट और इंडिगो का जो वेवलेंथ का स्पैन है, जितनी उसकी अपनी वायलेट और इंडिगो की इंटेंसिटी है, जितना उसका स्पैन है वो बहुत कम होता है। और जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो वो पहले ही स्कैटर हो जाता है, और ब्लू का स्पैन बहुत ज्यादा होता है, तो ब्लू स्कैटर्स द मोस्ट। दैट इज व्हाई स्काई लुक्स ब्लू टू अस, नॉट वायलेट और इंडिगो। ठीक है जी, क्लियर है ये बात बेटा? श्रेया? Yes, sir. ओके, गुरनूर, टिया? यस सर। तो सर जब हम लोग, हाँ जी, हाँ जी, सर yes. जब शाम को जो स्काई होता है सर, वो ब्लू के साथ बीच में व्हाइट भी तो होता है। मैंने बोला ना, कलर्स जो हैं जब ब्लू के साथ व्हाइट होता है, जब अगर शाम को आप देखो, सन की तरफ देखोगे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सन सेट हो रहा है हमारे पास, तो ये रेज जो हैं इधर से सन से सीधा आएंगी, तो सन के आसपास जो होगा ये हमारे पास रेडिश, येलोइश या ऑरेंज होएगा। जो रेज हमारे पास यहाँ पे गिर रही हैं, कुछ रेज जब एटमॉस्फेयर में गिरती हैं बेटा, स्कैटरिंग कब होती है? स्कैटरिंग होती है जब मॉलिक्यूल जो हैं वो वेवलेंथ से कम होते हैं। लेकिन अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो यहाँ पर स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन दोनों हो रही है हमारे पास। जब जो रेज हमारे पास मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होके आएंगी, अगर सीधी गिरेंगी तो वो व्हाइट भी नजर आ सकती हैं आपको, ठीक है ना? जो आपको सन की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आसमान आपको येलोइश या ऑरेंजिश नजर आएगा। तो नो डाउट व्हाइट भी कहीं पे नजर आ सकता है, जब हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके सारे कलर एक साथ हमारी आई पे गिरेंगे तो इट विल लुक व्हाइट।
हाँ जी, ओके सर। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यू विल सी स्काई एज अ ब्लू कलर, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है वो मैक्सिमम हो रही है ब्लू कलर की। तो आपको आसपास नीला नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा व्हाइट नहीं नजर आता, दोपहर को भी व्हाइट नजर आता है आपको, दोपहर के टाइम आपको व्हाइट नजर आ रहा है, क्योंकि सन के आसपास जो रेज है वो सीधी आपके कम से कम एटमॉस्फेयर में से पास होके आ रही हैं, इनकी स्कैटरिंग कम से कम हो रही है, तो कम से कम स्कैटर होके आपके पास पहुंचती है, तो सारी रेज एक साथ पहुंचती हैं, तो आपको व्हाइट कलर नजर आ जाता है। तो कलर है क्या, जब सारे कलर एक ही एंगल पे मेरे पास इंसिडेंट होते हैं तो मेरे को व्हाइट कलर नजर आता है, ठीक है ना। सर कई बार दोपहर को भी लाइक कभी ऐसा मौसम हो जाता है जब दोपहर को भी हमारा जो स्काई है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो वो क्यों होता है, येलो ऑरेंज सा हो जाता है? जब दोपहर को येलो ऑरेंज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, इधर अगर दोपहर को हमारे पास ऑरेंज नजर आता है तो डस्ट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं इधर, ठीक है ना। तो जैसे हम कहें ना, देखो स्कैटरिंग जो है फिनोमिना बेटा, जैसे अब अगर हम कहें येलो या रेड है तो दिन में आप देखोगे ना तो ये वैसे ही आपको जो सन है वो येलो या रेड ही नजर आ रहा है आपको, एक्चुअल में मतलब ये वाइट की तरफ आता है क्योंकि एक साथ लाइट्स नजर आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सनराइज और सनसेट के हिसाब से अगर आप देखो कि आपको दिन में हमारा रेड कलर हो जाता है सन का, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको फिनोमिना, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत बढ़ गए होंगे, मतलब टर्बुलेंस बढ़ चुकी है, कभी अंधेरी चल सकती है, उस टाइम पे क्या होगा, इधर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सारी वेवलेंथ को स्कैटर ज्यादा कर रहे हैं, तो जो सी लीस्ट स्कैटर्ड जो कलर है वही आपके पास पहुंच रहा है, इसलिए आपको दिन में कभी रेड नजर आ सकता है। फिनोमिना वही है, लीस्ट स्कैटर्ड लाइट आप तक पहुंच रही है, दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वो स्कैटर हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा नजर आता है दिन में तो ये कारण यही है कि डस्ट पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं आपके एटमॉस्फेयर में उस टाइम, ठीक है टिया। यस सर। ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ब्लैक कलर, तो वाई ब्लैक कलर, ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि इसका मतलब क्या हुआ, या तो सारे कलर हमारे पास क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, है ना, या कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर, इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर, तो देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो स्कैटर्ड लाइट वुड रीच आवर आई, दस द स्काई विल अपीयर ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। अगर मेरे हमारे आईज पे कोई लाइट पहुंचे ही ना, है ना, तो कभी भी जैसे सपोज करो हमारे को कोई ऑब्जेक्ट नजर क्यों आता है, क्योंकि लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई पे गिरी, हमने देख लिया उसको, ठीक है ना। अगर कोई भी रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ना हो तो हमें क्या नजर आएगा, ब्लैक कलर। तो अगर स्पेस में देखा जाए बेटा, स्पेस में कुछ भी नहीं है, ना उधर रिफ्लेक्शन हो रही है ना स्कैटरिंग हो रही है, तो अगर हमारे धरती पे भी एटमॉस्फेयर ना होता तो कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होती तो हमें क्या नजर आता, ऊपर ब्लैक। तो हमारे पास अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें बाहर क्या नजर आता, ब्लैक। ओके, तो हमारा अगर हम मून पे खड़े हों तो मून पे अगर हम स्काई को देखें तो मून पे स्काई कैसा है, ब्लैक इन कलर, ठीक है ना, ब्लैक इन कलर। तो मून पे स्काई जो है वो ब्लैक इन कलर है बेटा। ओके, तो why it appears, क्योंकि in the absence of atmosphere there will no scattering of light, if there will be no scattering of light that the sky will look blue, black to us। तो अगर हमारे पास स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें स्काई कैसा लगेगा, ब्लैक। क्लास जब खत्म होगी तो रीज्वाइन करेंगे हम, ओके। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, व्हाई क्लाउड्स लुक व्हाइट टू अस, तो क्लाउड्स व्हाइट क्यों नजर आते हैं हमें, तो क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड किससे बनते हैं बेटा, क्लाउड वाटर और डस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। एक वाटर में जो मॉलिक्यूल, इस क्लाउड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव बिगर साइज देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो क्लाउड्स में जो हमारे पास छोटे टाइनी आइसी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इन सब का जो साइज होता है वो हमारे लाइट की वेवलेंथ से बड़ा होता है। तो स्कैटरिंग की एक कंडीशन थी, द मॉलिक्यूल साइज शुड बी लेस देन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इसलिए क्या होता है, तो इंसिडेंट जो व्हाइट लाइट है
फ्रॉम सन द सेम एक्सटेंट विल बी स्कैटर्ड। तो सारा लाइट जो उसको मिली वो उसने सारी ही सीधी भेज दी, उसने स्कैटरिंग नहीं की, है ना। तो उधर क्या होगा कि कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, कोई स्कैटर नहीं करेगा, वो लाइट सीधी क्लाउड पे गिरी और क्लाउड ने हमें रिफ्लेक्ट करके सीधी दे दी। तो हमारे पास सारी वेव्स जो होंगी हमारे पास सीधी गिरेंगी, सारे कलर्स एक ही एंगल पे गिरेंगे। तो सारे कलर्स जब एक एंगल पे गिरते हैं तो हमें क्या नजर आता है, व्हाइट लाइट। तो दैट इज व्हाई क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट टू अस। ठीक है जी, क्लियर है। अगर ये क्लाउड्स में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, ठीक है ना। क्लाउड्स में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी ज्यादा, जैसे बारिश वाले जो बादल होते हैं वो ब्लैक इन कलर होते हैं। तो वो ब्लैक क्यों कलर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितनी ऊपर से लाइट गिर रही है, अगर क्लाउड यहाँ पे रहे, ये रहा, इसके ऊपर जितनी भी लाइट गिरती है ना, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर देता है। और नीचे क्या होता है, तो नीचे ये एक ब्लैकिश इमेज बना देता है, ब्लैक। तो ये ब्लैकिश शेडो बना देता है। तो जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं तो वो ब्लैक इन कलर बन जाता है, तो हमें काले बादल नजर आते हैं। तो सिंपल, जैसे सफेद बादल आप दिन में भी देख सकते हो, व्हाइट क्लाउड्स आर देयर, दोज आर नॉट हैविंग मच ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे अगर पानी ज्यादा हो जाता है उन क्लाउड्स में, तो उस टाइम पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बढ़ जाती है, तो वो एक शेडी सा कलर दे देते हैं, तो हमें काले बादल नजर आते हैं। तो ब्लैक क्लाउड इसलिए हमें नजर आते हैं। वैसे व्हाइट क्लाउड्स में क्या होता है, पानी कम होता है, डस्ट पार्टिकल्स, और वैसे क्लाउड्स पानी भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो लाइट सीधी हमें दे देते हैं, तो वो व्हाइट नजर आते हैं। और पानी की मात्रा बढ़ने से क्लाउड्स शेडीनेस दिखा देते हैं, तो वो ब्लैक नजर आते हैं। यूजेस ऑफ, अगला हमारे पास है यूज ऑफ रेड लाइट। यूज ऑफ रेड लाइट एज डेंजर सिग्नल्स। तो आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट होती है वो डेंजर सिग्नल्स के तौर पे यूज की जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेड, फिर यही फिनोमिना हो गया, रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड। तो ये कम से कम स्कैटर होता है, इसका मतलब ये हम दूर से ही देख सकते हैं। सो कैन बी विजिबल फ्रॉम फार डिस्टेंस। तो दैट इज व्हाई रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल्स। तो डेंजर सिग्नल, कहीं पे भी किसी को डेंजर सिग्नल देना होता है तो हम रेड कलर से देते हैं उसको। तो रेड कलर क्या होता है, रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, और दूर तक देखा जा सकता है, दूर से देखा जा सकता है रेड। तो कई बार देखा ना कि हाँ भी यार ये आंखों में चुभता है कलर, तो रेड कलर कभी भी देखो तो आपको क्या होगा, इंसिडेंट आंखों में चुभेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। तो जितनी भी इंटेंसिटी से लाइट निकल रही है वो सीधी आपकी आंखों में गिरेगी। इंटेंसिटी विल बी मोर, सो इट कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस। तो ये यूजेस है हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? हाँ जी, श्रिया, गुरनूर, टिया, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट Yes, का sir. टॉपिक हमारा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस। ये मीटिंग में खत्म करके मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करो, ओके, ताकि टाइम मिल जाए हमें। हाँ, ओके, टिया, श्रिया, गुरनूर, ओके सर। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करना प्लीज।